Hello, my dear viewers. Welcome back to my YouTube channel NS Knowledge Hub. फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा न्यू टॉपिक है वो है फ्रेंड्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसे अस्थायी प्रेगनेंसी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आमतौर पे ये प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी लेडीज़ में देखी गई है, जिसमें कि उन्हें एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह होता है। क्या है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और क्या है इनके उपचार और लक्षण। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे। सो फ्रेंड्स, आपको बताते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण क्या है, लक्षण क्या है और इलाज क्या है। प्रेगनेंसी बिल्कुल एक नायाब तोहफे की तरह होता है जो आपके जीवन में खुशियों को भर देता है। यह एक ऐसा एहसास है जिसका अनुभव हर महिला अपने जीवन में कम से कम एक बार करना चाहती है। प्रेगनेंसी के 9 महीने की इस प्रक्रिया में आपकी मदद से वो आप एक नए जीवन को जन्म देते हैं और हर माँ एक बार इस प्रोसेस को करना ज़रूर चाहेगी। प्रेगनेंसी एक इंसान नहीं बल्कि 2 परिवारों को साथ जोड़ता है, उनके रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाता है, उनके चेहरे पे बहुत मुस्कान लाता है। बेशक दुनिया के सभी खूबसूरत अनुभवों में से एक है। इसके दौरान आपके शरीर में कई हार्मोनल असंतुलन होते हैं, जिसके कारण मानसिक और शारीरिक तौर पर काफ़ी बदलाव आते हैं। प्रेगनेंसी की इस प्रक्रिया में कई समस्याएं भी पैदा होती हैं, जिनके कारण आपको गर्भावस्था में कई जटिलताओं का सामना भी करना पड़ता है। उन्हीं में से फ्रेंड्स एक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसी बारे में हम आगे जानते हैं। जब गर्भ अपने स्थायी जगह यानी कि गर्भाशय को छोड़कर कहीं और स्थापित हो जाता है, तो इस स्थिति को मेडिकल लैंग्वेज में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की स्थिति में गर्भाशय से बाहर फ़्लोपियन ट्यूब में स्थापित होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि अंडा पेट के क्षेत्र में ही निषेचित हो जाता है। इस तरह का गर्भ कुछ समय के भीतर ही अपने आप गर्भपात का शिकार हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होने पर डॉक्टर की मदद से इसका गर्भपात करवाया जाता है और करा दिया जाता है, बिकॉज़ ये माँ के लिए बहुत अनसेफ होता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाता है। फ्रेंड्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की शुरुआती स्टेज में यह समस्या सामान्य लगती है, लेकिन जब इसका साइज़ बढ़ जाता है तो परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। गर्भ का साइज़ बढ़ने के कारण फ़्लोपियन ट्यूब के फटने और शरीर से ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण गर्भवती महिला की जान भी जा सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसका पता चलना समय पर इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम माँ की और बेबी को, अगर बेबी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के थ्रू है तो माँ की जान बचाई जा सके। इसीलिए सभी समय पर इसके बारे में पता लगाकर इसका स्थायी रूप से इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि दुनिया भर में लगभग 2% महिलाएं एक्टोपिक प्रेगनेंसी का शिकार होते हैं। क्या होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कई कारण हैं फ्रेंड्स, जो इस समस्या के जन्म लेने का साथ देते हैं। नीचे हम आपको इसी के बारे में कॉमन कारण बता रहे हैं। अगर आप 35 साल या इससे ज़्यादा की उम्र में गर्भधारण कर रही हैं, तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की समस्या हो सकती है। अगर आज से पहले कभी भी आपको पैल्विक क्षेत्र या एब्डोमिनल क्षेत्र की सर्जरी हुई है, तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा बढ़ सकता है। अगर आप पैल्विक क्षेत्र में सूजन से पीड़ित हैं, तो आप में एक्टोपिक प्रेगनेंसी की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आपका काफ़ी बार गर्भपात हो चुका है, तो इस स्थिति में आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी की संभावना हो सकती है। अगर आप धूम्रपान या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करती हैं, तो आपको ये समस्या बहुत इजी हो सकती है। और सो फ्रेंड्स, क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? अगर किसी को कंसीव है
तो उसके सिम्टम मैं आपको कुछ बता रही हूँ जिससे कि आप पता कर सकते हैं। हम हर समस्या की तरह इस बीमारी के बारे में कुछ कॉमन लक्षण आपको बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप शुरुआती स्टेज में ही इस बारे में पता लगाकर समय पर इलाज करवा सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कुछ लक्षणों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन सी परेशानियां होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलना है और गर्भ की जांच करानी है। जी मचलाना, चक्कर आना, कमजोरी लग रहा है आपको, आपकी धड़कन तेज़ हो रही है, आपकी स्किन पीली पड़ना स्टार्ट हो गई है, पीरियड्स नहीं आना, थकान महसूस करना, योनि से ब्लड निकलना, बार बार पेशाब लगना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, स्तनों में संवेदनशीलता होना, पैल्विक क्षेत्र में तेज़ दर्द होना। इन सब लक्षणों से आप एक बार ज़रूर चेकअप कराएं। हो सकता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ही रीजंस हैं। प्रेगनेंसी बहुत ही कोमल स्थिति होती है फ्रेंड्स, जिसके दौरान आपको ज़रा सी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी समस्या होने पर तुरंत स्त्री को अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर इस बारे में बात करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर है तो उसका इलाज के बारे में बताऊँगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फीमेल फ्रेंड सर्कल में जो भी इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।